नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शुभदा उपन्यास का 13वां अध्याय। लेखक शरद चंद्र जी। अभी तक हमने देखा कि छलनामयी की शादी शारदाचरण से हो गई है। माधव चंद्र भी मृत्यु लोक को प्राप्त चले गए हैं और उसके बाद मालती ललना जो आत्महत्या के कारण नदी में डूब रही होती है, तो उसे सुरेंद्रनाथ जी बचा लेते हैं और उसे अपने भवन में आश्रय देते हैं। किंतु वहाँ पर भी वह मतलब संकोच अनुभव करती है और वो अभी तक सत्य नहीं बता पाती है सुरेंद्रनाथ को। अब वो सत्य बता देती है। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे का भाग। जन्म लेने पर मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। जो पत्थर आकाश की तरफ फेंका जाए वह जमीन पर गिरे बिना नहीं रह सकता। हत्या का अपराध करने पर मनुष्य को फांसी के तख्ते पर चढ़ना पड़ता है और चोरी करने पर जेल भी जाना पड़ता है। ठीक इसी तरह प्रेम करने पर रोना भी पड़ता है। संसार में जितने नियम प्रचलित हैं उनमें एक यह भी है, परंतु इस नियम को किसने प्रचलित किया यह मालूम नहीं। संभव है प्रेमी के नेत्रों में ईश्वर की प्रेरणा से स्वतः प्रवृत्त होकर पानी आ जाता है और उन्हें फोड़कर बहने लगता है। यह भी संभव है कि उसे रोने का शौक लगता है, इसलिए आंसू बहने लगते हों। उसके सामने कोई मुसीबत का विषय उपस्थित होकर उसे रोने के लिए बाध्य कर देता हो। यह भी संभव है आंसू बहा बहा कर हार्दिक प्रेम प्रदर्शित करने की प्रथा चिरकाल से चली आती हो और उसी कारण बाध्य होकर लोग आंसू बहाया करते हों। परंतु इन सब में से कौन सा कारण ठीक है, यह तो विशेष रूप से ही वे ही लोग बतला सकते हैं जिन्होंने प्रेम किया है और बाद को रोए हों। मुझ अधर्मी को प्रेम का रस कभी मिला नहीं, अन्यथा इच्छा थी कि प्रेम करके खूब जी भर कर रो लेते और इस बात की परीक्षा करते कि प्रेम के क्रंदन में माधुर्य है या कटुता। प्रेम में पड़ने के साहस में जो नहीं कर सका उसका एक कारण है। इसके संबंध में बहुत सी अत्यंत ही चिंताजनक बातें सुनने में आई। मैंने सुना कि प्रेम के कारण कभी कभी बहुत सी हृदय विदारक घटनाएं हो जाया करती हैं। यह सुनने से मेरा शरीर कांप उठा। मैं तो कूदकर 100 हाथ नीचे चला गया। मन में आया कि इस युद्ध विग्रह के बीच में एकाएक मैं अपने आप को ना पड़ने दूंगा। भाग्य अच्छे नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं जाऊं तो परीक्षा करने के लिए लौटना पड़े फटा हुआ हृदय लिए हुए। यह सोचकर इस प्रकार का साहस करने से मैंने त्याग पत्र दे दिया। परंतु मन में मेरे कौतूहल है। जहाँ कोई प्रेम करके रोता है आंखें बचा बचा कर देखता रहता हूँ। उसके भावी संकट की आशंका से मेरा मुख आभाहीन हो जाता है। उस पर भय और चिंता की रेखा उदित हो जाती है। मैं उसे देखते रहता हूँ। अब उसका हृदय टुकड़े टुकड़ा होना ही चाहता है, परंतु अंत में जब आंखें पहुंचकर उठ बैठता है और देखने में पूर्ण रूप से स्वस्थ और सबल मालूम होता है, तब मैं हतोत्साहित होकर लौट आता हूँ। मुझे भी इस बात की इच्छा नहीं होती है उस व्यक्ति का हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाए और मैं देखकर अपने नेत्रों को तृप्त करूं, परंतु उसे भाग्य रूप में देखने की आशंका इस जले हुए मन से निकलकर एकदम फेंक नहीं पाता। इसी इच्छा से प्रेरित होकर आज भी मालती के यहाँ आया हूँ। जो कुछ मैंने देखा वह तो बात को बतलाऊंगा, परंतु जो सीखा है यह वह है कि मनुष्य प्रेम करके ईश्वर का समीपवर्ती मालती के समान हो उठता है। प्रेम के ये आंसू धरती पर नहीं गिरते, अपितु भगवान के चरणों के समीप पहुंचकर कमल के समान खिल उठते हैं। इस प्रेम के ही कारण मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। यह योग्य या अयोग्य का विचार ना करके दूसरे के चरणों में आत्म बलिदान करता है। इस प्रकार से आत्मत्याग के द्वारा अज्ञात रूप से भगवान की ही आराधना की जाती है। केवल उन्हीं की साधना की जाती है और साधना के कारण मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। प्रेम विहल व्यक्ति को संभव है कि लोग पागल कहें। शायद मैंने भी इसी तरह की बात कितनी बार कही है, किंतु उस समय यह ग्रहण नहीं कर सका। इस तरह के पागल संसार में बहुधा मिलना नहीं करते। इस तरह का पागल बन सकने पर भी इस तुच्छ जीवन का बहुत कुछ कार्य संपादित हो जाता है। सुरेंद्रनाथ के चले जाने पर मालती भूमि पर लौट गई। वह कितना रोई यह न बतलाऊंगा। शायद वह सोच रही थी कि उस बाल्यकाल के प्रेम और आज के इस प्रेम में कितना अंतर है। मालती ने अपनी इच्छाओं का परित्याग करके प्रेम किया था। उस प्रेम में अपरिमित कृतज्ञता का भी सम्मिश्रण था।
वह सोच रही थी, भाड़ में जाए आत्मसुख की इच्छा। वह अनुभव करने लगी कि उनके लिए तो मैं हंसते हंसते प्राण तक दे सकती हूँ। मालती बोली, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे बालों की एक लट के लिए मैं प्राण त्याग कर सकती हूँ। क्या तुम मेरे कारण कलंकित होगे? केवल मेरे कारण लोग तुम्हें 10 तरह की बातें कहेंगे और तुम सुनोगे। मैं अज्ञात कुलशीला हूँ, कोई मुझे नहीं जानता, नहीं कोई मुझे पहचानता नहीं। मेरे लिए कोई लज्जा की बात नहीं है, लेकिन तुम महान हो। तुम्हारे कलंक, तुम्हारी लज्जा की बात सारे संसार में फैल जाएगी। लोग कहेंगे तुमने वैश्य के साथ विवाह किया है। समाज में तुम नीची निगाह से देखे जाओगे। इससे तुम्हारे हृदय में वेदना हुए बिना ना रहेगी। मैं ऐसा ना होने दूंगी। सिर हिलाकर मालती ने कहा, नहीं, यह ना होने पाएगा। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। स्थिर होने पर मालती उठकर बैठ गई। आंसू पोंछकर हाथ जोड़कर बोली, भगवान, तुम जानते हो कि इस जीवन में मैंने कितने पाप किए हैं, कितना अपराध किया है, किंतु वह दिन भूलता नहीं। संसार में मेरे लिए और स्थान नहीं, परंतु जब कभी वह दिन आए, अगर किसी दिन स्वामी का स्नेह खोना पड़े, तो उस दिन मुझे ले लेना। पतिता होने पर भी चरणों में स्थान दे देना। उस दिन मालती सारी रात वहीं पड़ी रही। सवेरा हुआ, दोपहर हुआ, सांझ हुई, किंतु सुरेंद्र नाथ लौटे नहीं। दिन भर वह उत्सुकता भरी दृष्टि से रास्ते की ओर ताकती रही। अंत में सुरेंद्रनाथ आए। उस समय रात बहुत अधिक बीत चुकी थी। उनके मुख पर उस समय सदा की अपेक्षा कहीं अधिक मलिनता थी, कहीं कहीं अधिक रूखापन था। यह देखकर मालती को कुछ संदेह हुआ, परंतु कमरे में पैर रखते ही मुस्कुराते हुए बोले, मालती, शायद तू दिन भर रास्ता ही ताकती रही। मालती का मुख लाल हो गया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। करूं क्या मैं? एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता जब कोई ना कोई मुकदमा ना हो। जिसके पास जितना धन वैभव होता है, उतना ही उसे दुख मिलता है। मालती ने कहा, मुकदमे क्यों लड़ा करते हो? सुरेंद्र नाथ हंस पड़े। वे बोले, क्यों लड़ता हूँ, यह बात को समझ सकोगी। पहले तुम मेरी हो जाओ, हर एक वस्तु को अपनी समझना सीख लो, तब तुम्हारी समझ में आएगी कि मैं मुकदमा क्यों लड़ता हूँ। मालती मौन होकर कितनी ही बातों पर विचार करने लगी। सुरेंद्र नाथ ने कहा, मालती, क्या तुमने उस विषय पर विचार किया? किस बात पर? नहीं, कल की बात भूली नहीं, वह याद है मुझे। याद तो होगी, लेकिन क्या तुमने उस पर कुछ विचार भी किया है? हाँ, विचार किया है। तुम्हारे साथ मेरा विवाह किसी भी हालत में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? यह कैसी बात कह रही हो तुम? इसका कारण तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तुम बता चुकी हो, मेरा सिर। विवाह मैं करके ही रहूँगा और मैं ना होने दूंगी। 1 मास से अधिक हुआ मुझे यहाँ आए। अगर तुम्हारी इतनी अधिक इच्छा हो तो पहले ही क्यों नहीं कर लिया? अब तो सभी लोगों ने मालूम कर लिया कि जयावती की मृत्यु हो जाने पर उसकी जगह पर एक दूसरी वैश्य कलकत्ता से ले आए हो। सुरेंद्रनाथ कुछ असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, परंतु यह कोई बात नहीं। मैं मालती, उस हालत में मैं जहर खा लूंगी। सुरेंद्रनाथ ने जरा सा हंसकर कहा, यह तो बाद में सोचने की बात है। अभी मैं अधिक से अधिक 7 दिन के अंदर सारा प्रबंध किए लेता हूँ। तो 7 दिन के भीतर ही तुम मुझे ना देख पाओगे। सुरेंद्रनाथ विस्मित भाव से कुछ क्षण मालती के मुंह की तरफ देखते रह गए। बात को उन्होंने कहा, कहाँ जाओगी? जहाँ इच्छा होगी। आत्महत्या करोगी? आत्महत्या मैं न करूंगी, क्योंकि यह कार्य मेरे किए ना हो सकेगा, परंतु जिस रास्ते से मैं चली थी उसी रास्ते से फिर चली जाऊंगी। तो भी बंधन में ना पड़ोगी? नहीं। इस प्रकार का दृढ़ स्वर सुनकर सुरेंद्रनाथ ने यह बात भली भांति समझ ली कि मालती झूठ नहीं कह रही है। कुछ देर तक सोचते रहे। बात को जरा हंसकर बोले, तुम क्या करोगी? यह तुम लोगों का अपना धर्म है, अच्छी बात है, यही सही। सुरेंद्रनाथ की इस बात के उत्तर में मालती बोली नहीं। मुंह खोले बिना ही वह तिरस्कार सहकर रह गई। कुछ देर तक किसी के मुंह में कोई बात नहीं निकली। बात को सुरेंद्रनाथ बोले, घर के लिए रुपए तुमने भेज दिए ना? मालती उस समय रो रही थी। सिर हिलाकर उसने सूचित किया, नहीं, रुपए नहीं भेजे गए। क्यों नहीं? मालती चुप ही रही। तब सुरेंद्रनाथ ने समझ लिया कि वह रो नहीं रही है। उन्होंने कहा, क्यों, क्या हाथ में रुपए नहीं थे? नहीं, कुछ भी नहीं था। नहीं। तुम्हें यह आए इतने दिन हो गए, अपने पास में कुछ नहीं रख सकी हो? मालती रोने लगी। वह कुछ बोली नहीं। सुरेंद्रनाथ ने यह प्रश्न उससे बेकार किया था। उन्हें स्वयं यह अच्छी तरह मालूम था कि उसके पास कुछ नहीं है। जरा देर के बाद हाथ पकड़कर उसे अपने पास ले आए।
तब उसे बगल में बैठाकर स्नेह भरे स्वर में बोले, इस तरह शौक के मारे तुम सूरत बनाए फिरोगी तो भला मैं क्या करूँगा? एक कपड़ा ना पहनोगी, शरीर पर एक अलंकार ना धारण करोगी, तुम्हें किस वस्तु की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ पसंद है, ये सब बातें मुँह खोलकर नहीं बतलाओगी तो मैं क्या करूँगा? इतना कहकर सुरेंद्र नाथ ने जेब के नोटों का एक बंडल निकाला और मालती के हाथ पर उसे रखकर कहा, इसे तुम रख लो, इसमें से जितना चाहो उतना घर भेज दो, बाकी अपने पास रखे रहो, इच्छा अनुसार तुम इसे खर्च करना, बीच बीच में मुझसे और भी मांग लिया करना। आखिर में जरा हंसकर बोले, अब रुपए जोड़ना भी सीखो। मालती मौन होकर सुनती रही। भूलना नहीं, आज ही रुपए भेज देना। किस तरह भेजूं? रजिस्ट्री करके। मालती, मुझसे यह ना होगा, तुम्हें और किसी के नाम से भिजवा देना। सुरेंद्र नाथ, क्यों? इस बात से डरती हो कि कहीं पकड़ी ना जाओ? हाँ, अच्छी बात है, मेरे वकील अघोर बाबू से कह देना, वे कलकत्ते में रहते हैं, वहीं से भेज देंगे। मालती, ये ठीक है, लेकिन अगर कोई उनके पास पता लगाने के लिए आए तो क्या कहेंगे? जो मुनासिब समझेंगे वही जवाब दे देंगे। नहीं, उन्हें रोक देना, किसी भी हालत में मेरा नाम प्रकट ना हो। अच्छा, ऐसा ही होगा। जयावती तो मर गई, किंतु उसकी माँ जिंदा थी। नारायणपुर से उत्तर की तरफ कुछ दूर पर वासपुर नामक एक गांव में उसका घर था। वहीं जयावती और उसकी माँ रहा करती थी। उन माँ बेटी के भोजन वस्त्र की व्यवस्था किस उद्यम से हो जाया करती थी, यह वही जानती थी, और जानते थे वासपुर के दो चार कुत्सित साधारण लोग। परंतु यह जानने से हम लोगों को तो लाभ नहीं, जानने की उतनी इच्छा भी नहीं। हटाओ यह बात। जयावती उसी प्रकार वासपुर में कुछ दिनों तक अपना निर्वाह करती रही। आखिर में पता नहीं किस तरकीब से नारायणपुर के जमींदार साहब के स्वयं अपने रहने की कोठी में एक कोने में स्थान प्राप्त कर लिया। जय उस स्थान मिल गया, तब उसकी माँ भी आ गई। तब माँ बेटी ने मिलकर अपनी गृहस्थी बांध ली। परंतु जयावती की माँ के भाग्य अच्छे नहीं थे। इससे 5 महीने बीत भी ना पाए कि माँ बेटी में कलह आरंभ हो गया। कुछ दिनों के बाद यह स्थिति आ गई कि दोनों समय बाकायदा चिल्लाकर परस्पर एक दूसरे की अमंगल कामना तथा शीघ्र ही इस संसार के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए विशेष प्रार्थना किए बिना पानी तक नहीं पिया करती थी। इस हालत में भी दिन बीतते ही गए। परस्पर लड़ते झगड़ते 6 महीने तक दोनों ने और बिता दिया। अंत जयावती की माँ को राजभवन में निवास करने की लालसा का परित्याग करना पड़ा। अपना जो पुराना घर छोड़कर वह आई थी, उसी में जाकर उसने फिर डेरा डाला। वहां से जाने के लिए संभवतः उसे नितांत ही बाध्य कर दिया गया था। बात यह है कि जिस समय वह राजप्रसाद से निकलकर अपने निवास स्थान की तरफ चली थी, उस समय बहुत ही कठोर होकर छाती पीट रही थी। साथ ही जयावती भी काफी जोर जोर से उसकी अकल्याण कामना प्रकट कर रही थी। यह देखकर किसी के भी हृदय में यह धारणा नहीं उत्पन्न हो सकती थी कि इसने स्वेच्छा से अपने घर की राह ली है। जिस दिन जयावती की माँ कोठी से निकली थी, जमींदार सुरेंद्र नाथ ने सब नौकरों से कह दिया था कि यह दोबारा किसी भी तरह फाटक के भीतर पैर न रखने पाए, लेकिन उनकी इस आज्ञा का कोई फल न हुआ। जयावती की माँ का आना जाना बराबर लगा ही रहा। वह प्रायः आया करती और भीतर तक पहुंच जाती, किंतु आना उसका हुआ करता बेकार। आकर वह तरह तरह की गालियां बकती, जयावती को शाप देती, बाद को उसको भी गालियां सुनने तथा उसके द्वारा अभिशप्त होने पर क्रोध में आकर जोर जोर से छाती पीटती, माथे के बाल नोचती और आखिर में जमींदार के किसी नौकर से झाड़ प्राप्त करके उसे वासपुर को लौट जाना पड़ता। परंतु हर 1 महीने या 2 महीने में के बाद ऐसा होता अवश्य। संभव है कि ऐसा करके भीतर ही भीतर वह कुछ लाभ भी उठा लिया करती, अन्यथा केवल गालियां सुनने तथा गला फाड़कर निकाली जाने के लिए इतनी परिश्रम करके वह इतनी दूर तक आती नहीं। वह जैसे चरित्र की स्त्री थी, उसके कारण तो वह सब कहीं कम कलेश सहन करके उपार्जित कर सकती थी। जाने दो यह बात। इसका यह भी एक कारण हो सकता है कि वह कन्या रतन से अत्यधिक प्यार करती थी। इस कारण विषयगामिनी होने पर भी वह माया का बंधन तोड़ नहीं पाती थी। बेटी को देखने के लिए आ जाया करती थी। समय बराबर बीतता रहा। अंत में एक दिन जयावती की माँ के कानों तक यह संवाद पहुंचा कि जयावती ने गंगा में समाधि लेकर अपने इहलोक की लीला का स्मरण कर लिया है। इस संवाद का पहुंचना था कि अपने ऊंचे गले के क्रंदन से उसने पास पड़ोस में रहने वाले आधे आदमियों को तो दरवाजे के सामने इकट्ठा कर ही लिया। दूसरे दिन रात्रि का अंधकार दूर होते ही जया की माँ ने नारायणपुर की राह ली। क्रमशः वह नारायणपुर पहुंच गई। वही सड़क थी, वे ही गलियां थी, वे ही पेड़ों की कतारें।
सारी वस्तुएं उससे परिचित थी। जया की माँ के मन में यह बात आई, इसी रास्ते से होकर मैं जाया करती थी और बात को इसी से होकर छाती पीटते पीटते लौट जाया करती थी। जिससे मेरा झगड़ा हुआ करता था वह अब संसार में नहीं रही। इससे वैसा झगड़ा अब कभी ना हो सकेगा। इस तरह छाती भी अब नहीं पीट पाऊंगी। वे सब बातें सोचते सोचते जयावती की माँ के मन की वेदना बढ़कर अत्यधिक हो गई। इसके कारण वह दुखी होकर 1000 गुना अधिक चिल्लाहट से उसे शांत करती हुई चली आ रही थी। जिसके दरवाजे पर से होकर वह निकलती, उसे सैकड़ों काम छोड़कर भी कम से कम एक बार खिड़की के पास आना ही पड़ता। इस तरह चलते चलते वह सुरेंद्र बाबू के महल के सामने पहुंच गई। जया की कितनी स्मृतियां उससे जड़ित थी। जया की माँ ने अब अपने रुद्रन के वेग में और भी कई गुना अधिक वृद्धि कर ली। सदर फाटक से पहले कभी घुसने नहीं पाती थी। बात यह थी कि बाबू साहब ने इसके लिए मना तो कर दिया था, परंतु आज यह इस तरह शेरनी की तरह दौड़ती हुई घुस आई कि चौकीदारों में से किसी को भी रोकने की हिम्मत नहीं हो सकी। प्रायः वे सभी 10 हाथ पीछे हट गए। उस समय सुरेंद्र बाबू भोजन से निवृत्त होकर विश्राम करने का प्रयत्न कर रहे थे। कानों में चिल्लाहट पहुंचते ही सुरेंद्र नाथ ने समझ लिया कि जया की माँ तूफान के समान ऊपर चढ़ाई है। उनके पास पहुंचते ही वह झटपट प्रार्थना कर बैठी कि मेरी जयावती को तुम मुझे वापस कर दो। उसके बाद उसने सैकड़ों प्रकार की प्रार्थनाएं की, सैकड़ों प्रकार की इच्छाएं प्रकट की, सैकड़ों प्रकार के उल्हाएं दी और सैकड़ों प्रकार के जवाब तलब किए। इस प्रकार तरह तरह से उसने सुरेंद्रनाथ को परेशान कर डाला। कभी वह माथा पीटती, कभी छाती पीटती और कभी सिर के बाल उखाड़ती। इस प्रकार उसने और भी कैसे कैसे कृत्य किए, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करने की क्षमता लेखक में तो नहीं। अंत में जया की माँ ने यही कहकर इस संघर्ष का क्रियाकलाप समाप्त किया कि मेरे पास अब एक पैसा नहीं है जिसके द्वारा मैं अपनी जीविका चला सकूं। अगर आप अब कृपा न करेंगे तो मुझे भूखों मरना पड़ेगा। अगर अब आप कृपा न करेंगे तो मुझे भूखों मरना पड़ेगा। उस अवस्था में संभव है कि यहीं पर गले में फांसी लगाकर मैं उसी धाम चली जाऊं जहां जयावती चली गई। सुरेंद्र बाबू ने कहा, जो होना था वह तो हो गया। अब यह बतलाओ कि किस प्रकार की व्यवस्था से तुम्हारा निर्वाह हो सकेगा। आंखें पहुंचकर जया की माँ बोली, भैया थोड़े में ही मेरा निर्वाह हो जाएगा। मैं विधवा हूँ, मेरे कोई खर्चे नहीं है ज़्यादा। फिर भी कितना रुपया चाहती हो तुम? हर महीने 15 रुपये मिलते रहने पर मेरा निर्वाह हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ, इतने रुपए मिलते रहेंगे तुम्हें जब तक तुम जीवित रहो। हर महीने आकर कचहरी में से रुपए ले जाया करो। तब जया की माँ ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत सी संतोषप्रद बातें कही और वहां से प्रस्थान किया। सुरेंद्र नाथ से विदा लेकर जया की माँ सीधे घर की ओर चली। जयावती के स्थान पर अधिकार करने वाली युवती का हाल सुनकर वृद्धा के मन में एक बारगी जो उत्तेजना का भाव उत्पन्न हुआ, उससे उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि मैं कैसे स्थान में हूँ और मैं जिस प्रकार का आचरण करने जा रही हूँ उसके लिए यह उपयुक्त है या नहीं। उस उक्त युक्ति की तरह तरह गालियाँ देने लगी, साथ ही उसे जी भरकर कोसने लगी। उसके क्रंदन की ध्वनि भी क्रमशः बढ़ने लगी। अपने अदम्य उत्साह में और नवीनता लाकर वह फिर माथा पीटने लगी, सिर के बाल उखाड़ने लगी और खूब खूब जोर जोर से रोने लगी। दरवाजे तक आते आते उसने बागीचे के मकान में प्रवेश किया। जो दासी उसकी दृष्टि के सम्मुख आई, आंखें लाल करते करते हुए उसकी तरफ ताकती हुई बोली, कहाँ है वे डाइन? बेचारी दासी अभी नई नई आई थी, वहां डर के मारे पीछे हट गई। वहां जया की माँ ने जैसा प्रश्न किया था वैसा ही उत्तर उसे मिला। दासी जिस प्रकार प्रश्न का आशय नहीं समझ पाई थी, उसी प्रकार उसकी माँ के उत्तर का भी आशय नहीं समझ पाई। दासी की तरफ पहले की ही तरह एक बार देखकर बोली, कहाँ है? दासी ने उंगली हिलाकर एक बार इच्छा अनुसार किसी दिशा की ओर संकेत कर दिया और वहां से सरक गई। इधर जया की माँ सीढ़ी से ऊपर चढ़ गई। वहां घूम घूम कर एक एक कमरा देखने लगी। किसी भी से भी उसकी भेंट नहीं हुई, परंतु कमरों की सजावट तथा उसमें रखी बहुमूल्य सामग्रियों को देखकर चकित रह गई। उसने मन ही मन कहा, आह कैसी अनुपम शोभा है यहाँ की, कितनी उत्तम उत्तम वस्तुएं रखी हुई हैं यहाँ पर। पहले भी तो सुरेंद्र बाबू के यहाँ आई हूँ और काफ़ी समय तक रह चुकी हूँ, परंतु इस प्रकार की सजावट, इस तरह का ठाट बाट कभी नहीं देखने में आया। जितना ही वह देखती उतना ही क्रुद्ध नागिन की तरह फुफकारने लगती। उसके मन में यह बात आने लगी कि ये सभी वस्तुएं जयावती की होती या कौन जाने किसी समय मेरी ही होती। इसी प्रकार का तर्क वितर्क करते करते
एक स्त्री दिखाई पड़ी। जया की माँ ने उस स्त्री को पीछे से देखा। उसके संबंध में मन में यह धारणा बने कि यह कोई परिचारिका है। उसे पुकार कर उसने कहा, क्यों जी, तुम्हारी मालकिन कहाँ है? अस्वाभाविक कठोर वचन सुनकर उस स्त्री ने घूमकर देखा। जया की माँ ने देखा वह बहुत ही साधारण वस्त्र पहने हुए। एक कठोर वचन सुनकर उस स्त्री ने घूमकर देखा। जया की माँ ने देखा कि वह बहुत ही साधारण वस्त्र पहने हुए है। शरीर पर उसके नाम मात्र को भी आभूषण नहीं, लेकिन मुख देखकर वह ठमक कर खड़ी हो गई। उसका कर्कश कंठ स्वर नरम हो गया। वह बोली, तुम कौन हो जी? मैं यहीं रहती हूँ, आप बैठिए। कितने दिन हुए आई हो? 1 महीने से प्राय अधिक हुआ। और तुम्हारी मालकिन कहाँ है? शायद तुम उन्हीं के साथ आई हो। स्त्री ने सिर हिलाकर कहा, उनसे तुम्हें कुछ काम है क्या? काम तो मुझे बहुत अधिक है। आज मैं उस साली डाइन का सिर चबाकर खाए बिना न रहूंगी। यह बात कहते कहते फिर उसका पहले का सा भाव हो गया। वही रूखी सूखी मुख की कांति, नेत्रों में वही अमानुषिक भाव। वह ठीक पहले जैसी ही हो गई। बहुत ही कर्कश स्वर में बोली, तू जानती है मैं कौन हूँ? मैं हूँ जयावती की माँ। मुझे देश भर के लोग जानते हैं। डाइन ने मेरी बेटी को खा लिया। आज मैं उसे खाऊंगी ही खाऊंगी। वह स्त्री सांस बंद किए हुए अलौकिक लीला देखने लगी। अरियो डाइन, तुझे मैं खाऊंगी, छाती पीटती है। अरे अभागी, सैकड़ों को ग्रास करने वाली डाइन, तुझे खाऊंगी, खाकर रहूंगी। माँ काली के चरणों के पास तेरा बलिदान करूंगी। तेरे हृदय का रक्त उनके चरणों में अर्पित करूंगी। इसी तरह कहो, कहाँ है वह? जिसे लक्ष्य करके ये सब कांड किए जा रही थी वह तो सामने ही बैठी थी, लेकिन जया की माँ यह नहीं जानती थी। अगर वह जान पाती तो कदाचित उस दिन कोई अनहोनी बात होकर रहती। पास जाकर मालती ने उसका हाथ पकड़ लिया। धीरे धीरे वह बोली, शांत हो। मैं शांत हूँ? तू अभागी, यह बात कहने वाली कौन है? मेरी लड़की को खा लिया उस डाइन ने और शांत होकर रहूंगी? जया की माँ फिर भूमि पर माथा पटकने लगी। मालती समझ गई कि कमरे में अगर इतना मोटा गालीचा ना बिछा होता तो आज जया की माँ समूचा माथा लेकर घर लौट ना पाती। वह बोली, आज वे यहाँ नहीं है। नहीं, लेकिन एक पग भी मैं यहाँ से हटूंगी नहीं। देखूंगी कहाँ डाइन कब आती है, उसे खा लूंगी तभी जाऊंगी। मुस्कुराती हुई मालती बोली, जाइएगा क्यों? आराम से यहीं रहिए, लेकिन देर बहुत अधिक हो गई है। खाना पीना तो अभी तक कुछ हुआ नहीं होगा आपका? जया की माँ, खाना पीना यह सब तभी एकदम करूंगी। मालती, आह, पुत्री का शोक, माता के हृदय को कैसी अवस्था होती है यह मैं जानती हूँ। जया की माँ अब कुछ नरम पड़ गई। वह बोली, तुम ही जरा सोचकर देखो बेटी। मालती, यह क्या आप कहेंगी तब समझूंगी मैं, लेकिन अब आप कर ही कह सकती हैं। मुंह में जरा सा अन्न डालना ही पड़ता है। यह पापी पेट क्या मानता है? यह तो सच है बेटी। इसी से तो कहती हूँ कि कोई व्यवस्था कर दूँ। कर देगी तो बहुत अच्छा रहेगा बेटी। आह, जया दीदी कितनी चर्चा किया करती थी आपकी। जया की माँ, मेरी चर्चा अवश्य करती रही होगी बेटी। देखा था तूने उसे? हाँ, कितने दिन साथ साथ रहे हम दोनों, देखा मैंने उन्हें। तो शायद तू उसके साथ थी। हाँ, वे ही मुझे मेरे निवास स्थान के से यहाँ लिवा लाई थी। मुझसे ज़्यादा आपकी चर्चा किया करती थी। जया की माँ, ऐसा तो वे करती ही रही होगी। स्वभाव उनका बहुत अच्छा था। शायद चुड़ैल ने बाबू साहब को कोई वैसी दवा दे दी जिससे उसके वे बिल्कुल मुग्ध हो उठे हैं। मालती, सुनती तो मैं भी हूँ, किंतु आज मैं उसकी ये सारी धोखेबाजी मिट्टी में मिला दूंगी। अच्छा है, जैसी है वह चुड़ैल उसे वैसा ही पाठ पढ़ा देना, तब जाना। अच्छा, जंतर मंतर भी कुछ जानती है वह चुड़ैल? सुनती तो हूँ कि कामाख्या से होकर आई है। कब तक आएगी? दोपहर तक। खिड़की से ताककर जया की माँ ने बाहर की तरफ देखा। उसे मालूम हुआ दोपहर होने में अब अधिक देर नहीं है। इससे जरा इधर उधर करके वह बोली, आज तो मुझे बहुत से काम करने हैं, इससे समय जा रही हूँ, कल आऊँगी। यह कहकर जयावती की माँ उठकर खड़ी हो गई। मालती, नहीं नहीं, आज यहाँ खा पी लो तब जाना। तो झटपट से आ बेटी। अच्छा, नाम क्या है तेरा? मेरा नाम मालती है। कितना मधुर है तुम्हारा नाम। अब नीचे आकर जया की माँ ने झटपट कुछ खा लिया। मालती के पास ही बैठी रही। वह देख रही थी कि वृद्धा निश्चिंत होकर भोजन नहीं कर पा रही है। मालती, एक बात अभी आपको बतलाने को है। जया दीदी ने से मैंने 10 रुपये उधार लिए थे, वे तो अब नहीं है। इससे आप अगर मुझे ऋण से मुक्त कर देती। जया की माँ यह बात अच्छी तरह समझ नहीं सकी। वह बोली, तो क्या करूँ? वे 10 रुपये आप ले ले। तुम दोगी? हाँ।
ऊपर से 10 रुपए लाकर मालती ने जया की माँ के हाथ में पर रख दिए। जया की माँ देर तक मालती के मुंह की ओर देखती रही, याद करके धीरे धीरे बोली, बेटी तुम निस्संदेह किसी भले घर की लड़की हो। धीरे से हंसकर मालती बोली, हम बहुत दुखी हैं। जया की माँ के नेत्रों के कोर में जरा सा आंसू आ गया। बोली, हो सकता है, लेकिन यदि तुम भले घर की लड़की ना होती तो ऐसा मधुर व्यवहार कैसे होता तुम्हारा। बात मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरी जया के हाथ में इतने रुपए थे, लेकिन कभी ना सोचा कि ये मेरी माँ है। इकट्ठे 10 रुपए रख दूँ इनके हाथ पर। इतना कहकर उसने आंखों की कौर पहुँच डाली। मालती, हम लोग तो दुखिया हैं, लेकिन धर्म समाप्त तो नहीं करना पड़ेगा ना। जया की माँ, धर्म तो निसंदेह बहुत बड़ी वस्तु है, लेकिन कितने आदमी हैं उसकी तरफ ध्यान देने वाले। अच्छा, तो क्या तुम कल आओगी। हाँ आऊँगी। तो क्या अपनी मालकिन से तुम्हारी चर्चा कर दूँ आज। हाँ, नहीं नहीं, अभी मेरी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही खिन्न भाव से जया की माँ ने कहा। मैं अब चलती हूँ, कभी कभी तुम्हारे पास आती रहूँगी। मालती, अच्छी बात है।